यीशु के लिए एक ताली बजाएंगे जोर से। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्लीज बी सीटेड, आप बैठ सकते हैं। सब बोलिए हालेलुया। जितने खुश है वो दाहिना हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। जितने यीशु से प्रेम करते हैं वो जोर से बोलेंगे हालेलुया। जितने यीशु के दीवाने वो चिल्ला के बोलेंगे हालेलुया। सबको जय मसीह की। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया कि हम खुदा की आराधना करें। किसकी आराधना करें? जोर से बोलिए। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, खुदा सब कुछ कर सकता है पर वो अपनी आराधना खुद नहीं कर सकता। वो सब कुछ है, बोलो तो सही। इसकी थोड़ी सी आवाज। वो सब कुछ कर सकता है पर अपनी आराधना, बोलो तो सही। स्वर्ग में लाखों स्वर्गदूत परमेश्वर की क्या करते हैं, पर धरती पर उसने मुझे और आपको चुना ताकि हम खुदा की क्या करें। कभी कभी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, उसने टाटा बिरला को नहीं चुना कि वो खुदा की क्या करे, बोलो ना। उसने धीरू भाई अंबानी को नहीं चुना कि वो खुदा की क्या करे। उसने अमिताभ बच्चन को नहीं चुना कि वो खुदा की क्या करे। उसने ऐश्वर्या राय को नहीं चुना कि वो खुदा की क्या करे। पर उसका अनुग्रह हम निकम्मे और पापियों पे हो गया, उसे मुझे और आपको चुन लिया ताकि हम खुदा की आराधना करें। बोलो हालेलुया, हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर मुझे यहां पुणे में लेके आया। योजना कहीं और की थी पर यहां खुदा लेके आया। मेरी योजना वहां की थी पर यीशु की योजना यहां की थी। प्रेज द लॉर्ड, बोलो हालेलुया। सो धन्यवाद देते हैं पास्टर जी का, और उनकी पत्नी के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। सिस्टर जी ने बड़े अच्छे अच्छे खाने खिलाए हमें, और मैंने भी बड़े अच्छे ढंग से खाए। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। सो अभी तक हम बोल रहे थे, यीशु हमारी आवाज को क्या कर रहे थे, बोलो ना, सुन रहे थे। हम गा रहे थे, प्रभु हमारे गीतों को क्या कर रहे थे, हम आराधना कर रहे थे, प्रभु हमारी आराधना को क्या कर रहे थे। हम प्रार्थनाएं कर रहे थे, वो हमारी प्रार्थना को क्या कर रहे थे। पर अभी समय आ गया है कि यीशु हमसे बोलने जा रहे हैं। हमने यीशु की आवाज को क्या करना है। कितने लोग तैयार हैं, बोलो हालेलुया। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, कुछ लोग आपको मिलेंगे जिनको देना नहीं आता। जिनको मत देना, पर बोलो तो सही, ऐसा हाथ करके बोलिए। कुछ लोग आपको मिलेंगे जिनको, पर मैं पूरे हिंदुस्तान में विदेशों में ट्रैवल करता हूं, मैं ऐसे लोगों से मिलता हूं जिनको देना तो छोड़ो, लेना भी नहीं आता। देना तो छोड़ो, वो खुदा की हजूरी में आ जाते हैं। उन्हें खुदा से अभिषेक लेना, छुटकारा लेना, चंगाई लेनी, कृपा लेनी। एक और बात मैं हमेशा बोलता हूं, कुछ लोग आपको मिलेंगे जिनको बोलना नहीं आता। जिनको, जब ऐसे व्यक्ति की आप बात करते हैं तो आप पता क्या कहते हैं, छोड़ो परे, उससे तो बोलने की भी अकल। पर मैं पूरे हिंदुस्तान में ट्रैवल करता हूं, मैं ऐसे लोगों से मिलता हूं जिनको बोलना तो छोड़ो, सुनना भी नहीं आता। बोलना तो छोड़ो। इसलिए प्रभु यीशु जब भी प्रचार करते थे वो कहते थे, जिसके कान हो, जिसके कान हो। क्या आप अपना दाहिना हाथ उठा सकते हैं और मेरे पीछे बोलिए, प्रभु यीशु इस संध्या के समय मैं तेरी उपस्थिति में हूं। प्रभु हम कैलाश मसीह को नहीं सुनना चाहते, हम उसके विचारों को नहीं सुनना चाहते। आज संध्या के समय हम आपको सुनना चाहते हैं। आप आए और मुझसे बात करें। अपना वचन भेज जो मुझे छुटकारा देता है, जो मुझे चंगा करता है, जो मुझे बदल देता है, जो सब कुछ बदलने की ताकत रखता है, वो मेरे जीवन में भेज। क्योंकि तूने कहा तेरा वचन आएगा और व्यर्थ नहीं जाएगा, वो अपना कार्य करके वापस लौटेगा। मेरे कानों को भी शेक दे ताकि तेरा वचन मेरे भीतर जाए और अपना कार्य करे। यीशु मसीह के नाम से आमीन, हालेलुया।
सब हाथ उठा के बोलो हालेलुया। सुबह से लेकर रात तक हम बहुत सारी बातें करते हैं। क्या करते हैं? जोर से बोलो। इधर उधर की बातें, हाँ बहने जोर से बोलो। इधर उधर की, हाँ किसी किसी की बोलो, कोई पॉलिटिक्स की बातें, माना कोई इधर उधर रिश्तेदारों की बातें, हाँ कुछ पड़ोसियों की बातें। पर आज शाम मैं आपसे यीशु की बात करना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप सुनना चाहते हैं? जब मैं यीशु बोलता हूं तो आपका चेहरा खिलना चाहिए। वाओ, वी आर टॉकिंग अबाउट जीसस, हालेलुया। हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? बोलो हालेलुया। आज शाम मैं आपसे उस यीशु की बात करना चाहता हूं जिसने अपने जीवन काल में एक भी गीत नहीं लिखा। जिसने अपने जीवन काल में, बोलो ना, एक भी गीत, पर दुनिया में सबसे ज्यादा गीत यीशु के नाम से लिखे जाते हैं, यीशु के नाम से गाए जाते हैं। आज मैं आपसे उस यीशु की बात करना चाहता हूं जिससे अपने जीवन काल में एक भी पुस्तक, एक भी किताब, पर दुनिया में सबसे ज्यादा किताबें आज यीशु के नाम से लिखी जाती हैं, यीशु के नाम से पढ़ी जाती हैं। आज मैं आपसे उस यीशु की बात करना चाहता हूं जिसका जीवन 60 किलोमीटर के दायरे में बीता। कितने? जोर से बोलिए। अच्छा, आपके पास हाथ है तो ऐसे कीजिए, अगर नहीं है तो रहने दीजिए। बोलो मेरे यीशु का जीवन, इसको घुमाना भी है थोड़ा सा, 60 किलोमीटर में बीता। अभी पास्टर जी उसने पासपोर्ट नहीं बनाया अपना। बोलो हालेलुया। नो डीवीडी, नो सीडी, नो यूट्यूब अकाउंट। बोलो हालेलुया। ही हैव ए सिंपल लाइफ। उसका जीवन बड़ा साधारण था, है ना? कितने किलोमीटर में? पर आज उस यीशु की लोग खुशखबरी लेके दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज मैं उस यीशु की आपसे बात करना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, बोलो हालेलुया। आप सुनना चाहते हैं? एक बार हाथ दिखाइए मुझे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम कलाम में चलेंगे, वचन में चलेंगे। मैं चाहता हूं फिलिप्पियों की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 6 वचन हम पढ़ देंगे। सुनिए जरा ध्यान से जी। मुझे इस बात का भरोसा है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, जिस परमेश्वर ने तुम में अच्छा काम शुरू किया है, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। आमीन। बोलो हालेलुया। अभी आपने नीचे नहीं देखना, बाइबल में नहीं देखना। अगर नीचे देखोगे आपको केवल आवाज आएगी। क्या आएगी? मेरी तरफ देखोगे आवाज भी आएगी, फोटो भी आएगी, थोड़ी सी काली आएगी पर आएगी जरूर। बोलो हालेलुया। यहां पौलुस कलीसिया से बात कर रहा है। किससे बात कर रहा है? और मुझे लगता है मैं शाम के समय किससे बातें कर रहा हूं? कोई तो बोलो। यहां पौलुस विश्वासियों से बात कर रहा है। किससे बात कर रहा है? और मुझे लगता है मैं भी किनसे बातें कर रहा हूं? और वो विश्वासियों को बोल रहा है, एक परमेश्वर है जिसने तुम्हारे अंदर एक अच्छा काम, एक भला काम शुरू कर दिया है। कोई हालेलुया बोलेगा हाथ उठा के? एक परमेश्वर है जिसने तुम्हारे अंदर अपने काम को, बोलो ना, मुझे भी ठंडा करोगे। हाँ, अच्छा काम क्या कर दिया है? हाँ बोलो, शुरू कर दिया है। काम किसका है? जल्दी जल्दी बोलो, काम किसका है? शुरू किसके अंदर हुआ है? बोलो। हमारे नहीं बोलना, पता नहीं पड़ोसी के अंदर हुआ कि नहीं हुआ। बोलो मेरे अंदर हुआ है। बोलो हालेलुया। काम किसका है? और शुरू मेरे अंदर हो गया है। हालेलुया। अगर आपको समझ आती है आप उछल पड़ते, वाओ, बोलो हालेलुया। परमेश्वर का काम मेरे अंदर शुरू। प्रेज़ द लॉर्ड, बोलो हालेलुया। आपको मालूम है कि हम मनुष्य बहुत सारे कामों को शुरू करते हैं, बहुत सारे कामों को क्या करते हैं, और कभी कभी उसे पूरा, हाँ कभी पैसा क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। बोलो
पैसा क्या हो जाता है? हाँ, कभी टाइम क्या हो जाता है? कभी बंदा ही क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। हम बहुत सारे कामों को शुरू करते पर उसे पूरा, पर हमारा खुदा कामों को शुरू करने वाला खुदा नहीं, कामों को पूरा करने वाला खुदा है। बोलो हालेलुया। वो किसी भी काम को शुरू नहीं करता, बल्कि वो हर एक काम को पूरा करता है। कोई हालेलुया बोलेगा हाथ उठा के? बोलो हालेलुया। और उसका काम आपके अंदर शुरू हो गया है। अपने पड़ोसी से हाथ मिला के बोलिए, आपके अंदर सर्वशक्तिमान परमेश्वर का काम शुरू हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपके अंदर परमेश्वर का काम क्या हो गया है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और वो अपने कामों को शुरू नहीं करता, बल्कि अपने कामों को वो पूरा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम पिता को देखते हैं, उसने धरती और मनुष्य के बनाने के काम को शुरू किया और 6 दिन में कंप्लीट कर दिया। बोलो हालेलुया। फिर अनाज्ञाकारी आई, पाप आया और शैतान ने पूरी मानव जाति पे कब्जा कर लिया। क्या कर लिया? हाँ, पाप आया, बीमारी आई, दुष्टात्माएं आई, समस्या आई और मृत्यु आई। क्या आई? और मैं सोचता हूं स्वर्ग में एक कॉन्फ्रेंस हुई और पिता ने बहुत जुगाड़ लगाए ताकि आदमी किसी तरीके से छुटकारा। हाँ, उसने बहुत मेढों को बलिदान किया, कई बकरों का लहू बहाया गया, पर बात मैं सोचता हूं स्वर्ग में एक कॉन्फ्रेंस हुई और स्वर्गदूतों ने, यीशु मसीह भी वहां थे, पवित्र आत्मा भी वहां था। पिता ने बात की, ये शैतान की दादागिरी बहुत बढ़ गई है। शैतान की, इसकी दादागिरी कौन खत्म करेगा? यीशु खड़ा हुआ, बोला पापा मुझे भेजो, मैं खत्म करूंगा। बोलो हालेलुया। पापा मुझे भेजो, मैं इसकी दादागिरी को क्या करूंगा? आपको मालूम है कि यीशु मसीह जब इस संसार में आए, उसका युद्ध जो था वो इंसान से नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम पूरी मानव जाति के 3 शत्रु थे। कितने? अच्छा, जिसके पास 3 उंगलियां ऐसे उठाइए, जिसके पास नहीं है वो रहने दीजिए। कितने शत्रु थे? हाँ, पहला है पाप। पहला क्या था? हाँ, दूसरा है शैतान। दूसरा क्या है? और तीसरी है मृत्यु। ये पूरी मानव जाति के क्या है? शत्रु हैं। बोलो। और आपको मालूम है मेडिकल साइंस ने आज बहुत तरक्की की है। मैं एक दिन डिस्कवरी में देख रहा था, उन्होंने आदमी का असली दिल निकाला और नकली दिल डाल दिया और आदमी अभी भी जीवित था। वो दिल भी क्या कर रहा था? धड़क रहा था। क्या कर रहा था? हाँ, बहुत तरक्की की मेडिकल साइंस है। पर मेडिकल साइंस आज तक कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं बना सकी जिसे लगाते ही आदमी के पाप क्या हो जाएं? क्षमा हो जाएं। कोई पूना में है कोई ऐसा इंजेक्शन? बोलो। अमेरिका के पास है? हाँ, रूस के पास है? कोई ऐसा इंजेक्शन? धन्यवाद, वो इंजेक्शन बाइबल में है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो हालेलुया। वो इंजेक्शन पास्टरों के पास है। बोलो हालेलुया। वो इंजेक्शन हर विश्वासी के पास है और वो इंजेक्शन बोलता है यीशु का लहू हमें सारे पापों से धो के शुद्ध कर देता है। कोई हालेलुया बोलेगा हाथ उठा के? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको मालूम आज पूरे जो देश हैं वर्ल्ड के, वो बड़े देश बनते जा रहे हैं। उस बड़े बनने का कारण है जिसके पास जितना परमाणु हथियार है वो देश उतना ही बड़ा है, उतना ही ताकतवर है। पर आज तक किसी ने ऐसा हथियार नहीं बनाया जिससे शैतान को मारा जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज तक किसी देश ने ऐसा हथियार, पर कुलूसियों की पत्री में वो हथियार यीशु मसीह ने क्रूस पर चलाया। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो हालेलुया। और बाइबल बताती है उसने शैतान और उसकी शक्तियों का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और मृत्यु ने पूरी मानव जाति पे क्या किया? राज किया। बोलो क्या किया? पर हमारा खुदा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको मालूम है कि इस धरती पे बहुत सारे महापुरुष पैदा हुए, पैगंबर पैदा हुए। उनके 2 दिन मनाए जाते हैं। कितने? जिसके पास 2 उंगली ऐसे कीजिए, जिसके पास नहीं है वो रहने दीजिए। इसको ऐसे भी घुमाओ। कितने दिन मनाए जाते हैं? एक उनका जन्मदिन मनाया जाता है, दूसरा उनका मरण दिन। वो जन्मदिन से शुरू होते हैं और मरण दिन पे
पर हमारे यीशु के इस धरती पे 2 नहीं 3 दिन मनाए जाते हैं। बोलो हालेलुया। पहला उसका जन्मदिन सिर्फ पुणे में मनाया जाता है, मुंबई में, चलो पंजाब जलंधर में, बोलो कहां मनाया जाता है? अच्छा ऐसे ऐसे करो, ऐसे है ना, बोलो मेरे यीशु का जन्मदिन धूमधाम से पूरे संसार में मनाया जाता है। इसको घुमावदार शक्तिमान बना देना मैंने आपको। बोलो हालेलुया। पूरे संसार में। आपको मालूम है कि यीशु का जन्मदिन पूरे संसार में क्यों मनाया जाता है? क्योंकि यह बात साबित करती है यीशु का जन्म एक देश के लिए नहीं है, एक भाषा के लिए नहीं है, एक जाति के लिए नहीं है। मेरे और आपके यीशु का जन्म पूरे संसार के लिए हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम उसका जन्मदिन धूमधाम से नहीं मनाते, हम उसका मरण दिन भी धूमधाम से मनाते हैं। वी कॉल दैट डे गुड फ्राइडे। ओ हालेलुया। हम उसके मरने के दिन को क्या बोलते हैं? गुड, और हिंदी में बोलेंगे अच्छा शुक्रवार। कोई आपसे पूछे, आपको मालूम है यीशु का हमारे लिए पैदा होना भी अच्छा था और यीशु का हमारे लिए मरना भी। कोई आपसे पूछे कि उसका मरना आपके लिए क्यों अच्छा था, तो उसे बता दीजिए उसकी मृत्यु से मुझे हमेशा का जीवन मिल गया है। बोलो हालेलुया। पर वो जन्मदिन से शुरू होकर मरण दिन पे खत्म, उसका एक और दिन बनाया जाता है। कौन सा दिन? हाँ, जिंदा होके बोलो, बोलो जी उठने का दिन। और फॉर द नॉलेज मैं आपको बताता हूं, पूरी धरती में यह दिन केवल यीशु का मनाया जाता है, किसी और का नहीं। बोलो हालेलुया। अब जोर से पूछिए, केवल यीशु का क्यों मनाया जाता है? क्योंकि मुर्दों में से केवल आप ही का यीशु जीवित हुआ है, कोई दूसरा नहीं है। बोलो हालेलुया। आवर गॉड इज ए लिविंग गॉड। बोलो हालेलुया। हमारा खुदा जिंदा खुदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो बीमारी आपको तंग करती है उसे बता दीजिए मेरा यीशु जीवित है। जो दुष्ट आत्माएं आपको सताती है उसे बता दीजिए मेरा यीशु जिंदा है। जो परेशानियां आपको सताती है बता दीजिए मेरा यीशु। बोलो हालेलुया। अय्यूब के एक ही दिन में 10 बच्चे खत्म, नौकर चाकर खत्म, भेड़ बकरियां खत्म, और खेत भी खत्म, और सेहत भी, सब कुछ क्या हो गया? उसकी पत्नी बोला खुदा को शराब दे, हम दोनों भी क्या हो जाएंगे? उसे बोला नहीं, उसने दिया, उसने लिया, उसका नाम। उसके 3 दोस्त आए। कितने? उसने सोचा ये दिलासा देने आए, वो भी उस पर दोष लगा रहे थे। क्या कर रहे थे? हाँ, सब परिस्थितियां बिगड़ी हुई थी, सब कुछ खत्म। लेकिन उसका 19 अध्याय 25 शायद घर जाके पढ़ लेना, वहां लिखा है जब सब कुछ खत्म हो गया, अय्यूब ये प्रार्थना कर रहा है, मेरा छुड़ाने वाला खुदा अभी भी जीवित है। बोलो हालेलुया। आपको मालूम है आपका खुदा अभी भी जीवित है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप इस संध्या के समय हौसला मत छोड़े। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कभी कभी आपको लगेगा सब कुछ खत्म हो गया है। मैं सोचता हूं कि मार्था जब यीशु से गिला कर रही थी, प्रभु तू अब आया, अब सब कुछ, बोलो अब सब कुछ, जब वो बोल रही थी मैं सोच रहा हूं यीशु मसीह अपने मन में बोल रहा था, बेटी अभी खत्म नहीं, अभी शुरू होने वाला है। बोलो हालेलुया। आपकी और मेरी नजर में सब कुछ खत्म हो चुका है, पर वो शुरू करने वाला है। बोलो हालेलुया। जहां मनुष्य की ताकत खत्म हो जाती है, मनुष्य का पैसा खत्म हो जाता है, मनुष्य की कोशिश खत्म हो जाती है, वहां से मेरे यीशु का काम शुरू हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। पिता ने अपने काम को क्या किया है? पूरा किया। बोलो, शुरू नहीं किया। आपको मालूम क्रूस पे यीशु मसीह ने सेकंड लास्ट वर्ड क्या बोला? पूरा हुआ। आई कंप्लीट माई टास्क। बोलो हालेलुया। पिता जिस काम को तूने मुझे करने के लिए भेजा था मैंने उसे, कोई हालेलुया बोलेगा? यीशु गया, उसने पवित्र आत्मा भेजा। खुदा के सेवक नहीं बोलेंगे। कलीसिया से सवाल पूछता हूं, पवित्र आत्मा का क्या काम है? खुदा के सेवक नहीं बोलेंगे कोई भी। बोलिए आपकी लाइट चलेगी। हाँ, कलीसिया क्या करने आया है? ओ सॉरी, पवित्र आत्मा क्या करने आया है? उसका क्या काम है? सामर्थ देने आया। वेरी गुड। एक बोलो ना। हेल्प करने आया। अच्छा है, गाइड करने आया है। वेरी गुड।
गवाह बनाने आया है। दैट्स गुड, बहुत अच्छी बातें हैं। हाँ जी, बिल्कुल राइट उत्तर। ताली बजाओ आंटी के लिए, बोलो हालेलुया। एक्चुअली पवित्र आत्मा दुल्हन को तैयार करने आया है, बोलो हालेलुया। कुरिन्थियों के पत्र में लिखा है, जैसे पवित्र आत्मा ने यीशु को मुर्दों में से क्या किया, वैसे वो एक दिन आपको भी मुर्दों में से जिंदा करेगा, वो बादलों पर उठा के लेके जाएगा, बोलो हालेलुया। दैट्स व्हाई पौलुस लिखता है, मुझे इस बात का पूरा भरोसा है, बोलो हालेलुया, कि जिस खुदा ने तुम्हारे अंदर अपने काम को, वो यीशु के दिन तक इसे, क्योंकि हमारा खुदा कामों को शुरू नहीं करता बल्कि कामों को क्या करता है, प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा, हमारा काम कोई भी रोक सकता है, हम मनुष्य हैं, हमारा काम, बोलो, खुदा का काम कोई नहीं रोक सकता, प्रेज़ द लॉर्ड। जो आपके अंदर शुरू हो चुका है, नो वन कैन स्टॉप, बोलो हालेलुया। उस कार्य को कोई भी रोक, जो मेरे और आपके अंदर शुरू हो गया है। मुझे घटना याद आती है, 3री शताब्दी में इटली के बीच में एक राजा हुआ और उसने बाइबल को हाथ में पकड़ा और उसने, आपको मालूम क्या बोला, मैं इस बाइबल को पूरे तरीके से संसार से खत्म कर दूंगा, मैं इस बाइबल को पूरे संसार से। वो राजा भी खत्म हो गया, उसका खानदान भी खत्म हो गया, उसका नाम भी खत्म हो गया। वो राजा भी खत्म हो गया, उसका खानदान भी, उसका नाम भी, और जिस महल में उसने बोला था ना भी मैं बाइबल को खत्म करूंगा, आज वहां गिडियंस का प्रिंटिंग प्रेस लगा, वहां से बाइबल छप के पूरी इटली में सप्लाई की जा रही है। कोई हालेलुया बोलेगा प्रभु की महिमा के लिए? नो वन कैन स्टॉप, बोलो हालेलुया। उसके काम को कोई भी रोक, बोलो, जो मेरे अंदर शुरू हो चुका है, पड़ोसी उसे रोक नहीं सकता, बोलो हालेलुया। बीमारी उसे रोक, समस्या उसके रोक, पैसा उसे रोक, वो खुदा का काम है, बोलो हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कोई धन्यवाद बोलेगा? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, बहुत सारे लोग आपके जीवन में आएंगे, आपको बोलेंगे भैया काम करो, हम आपके साथ हैं, काम करो, हम आपके, हाँ, क्या नाम है पास्टर जी आपका? जॉन वेस्ली, वाह, ऐतिहासिक नाम है। शादी हो गई आपकी, फिर भी इतने खुश हो? हालेलुया। अच्छा सुनिए, कितने साल हो गए शादी को? 10 साल, वाह। आपको मालूम है, जब भाई जॉन वेस्ली की शादी हुई, इसके सारे रिश्तेदार इसके घर में आए और बोले शादी करो, हम आपके, बोलो शादी करो। सिस्टर जी आपका क्या नाम है? लूसी। हाँ, सिस्टर लूसी के भी सारे रिश्तेदार आए, शादी करो, बोलो। जैसे इन दोनों की शादी हुई, सबने अपना अपना बैग पैक कर लिया, और भाई क्या नाम, जॉन वेस्ली को पता क्या बोलते? दिस इज योर प्रॉब्लम, ये तुम्हारी समस्या, तुम संभालो। बाय बाय। कुछ लोग आएंगे आपको धक्का मार के छोड़ देंगे। क्या धक्का मार के? मुझे एक घटना याद आती है, एक राजा था और पागल राजा था। कौन सा? पर उसकी बेटी बहुत खूबसूरत थी, शी वॉज सो ब्यूटीफुल। एक दिन उसके महल के आगे ना एक ऐसी झील थी जिसमें बहुत खतरनाक मगरमच्छ थे, खतरनाक, हाँ, कोई उस झील के करीब ही में नहीं जा सकता था। एक दिन उसने ऐलान कर दिया, मैं अपनी बेटी की शादी उससे करूंगा जो झील को तैर के पार करेगा। अभी किसकी हिम्मत? बेटी बेचारी रोज देखती, प्रभु किसी को तो भेज, अब कौन रिस्क ले। जनवरी का टाइम, ठंड बहुत थी, सुबह 4 बजे थे, एक जवान तैरता हुआ झील पार कर रहा है। क्या कर रहा? तैरता हुआ। मगरमच्छ कहीं सो रहे थे, जब उनकी आंख खुली वो बहुत दूर निकल गया था और जान बचा के किसी तरह उसने झील पार की और वो झील महल में खत्म होती थी। जैसे पहरेदारों ने देखा, उन्होंने शोर मचा दिया, झील पार हो गई। क्या?
वो सब बोले झील पार झील। उसकी दासियों को पता लगा रानी की, उसने बोला उठ पागल, झील पार हो गई है। वो बोली थैंक गॉड, किसी ने तो रिस्क लिया, है ना। अब सब लाइटें जल गई, डमरू बज रहे, ढोल बजे, झील पार डंड। वो वरमाला लेके आ रही है, वो वरमाला। अब सर्दी बड़ी थी, पानी बहुत ठंडा था, वो बेचारा कांप रहा और वो वरमाला लेके धीरे धीरे आ रही, ढोल बजे, डम झील पार झील पार। जैसे वरमाला पहनाने लगी, उसने बोला रुको। कहता पागल, तुमने झील पार कर दी, तू राजा का जवाई बनने जा रहा है। बोला ये सारी बातें ठीक है, पहले मुझे बताओ धक्का किसने मारा। Somebody push him। किसी ने उसको धक्का मार के क्या कर दिया, छोड़ दिया। बोलो, इस दुनिया में बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो धक्का मार के क्या करेंगे, पर मैं आपको गारंटी देता हूं यीशु मरते दम तक आपको छोड़ेगा नहीं। बोलो हालेलुया। वो कामों को शुरू करने वाला नहीं, बल्कि कामों को, कोई हालेलुया बोलेगा हाथ उठा के, प्रेज़ द लॉर्ड, बोलो हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि उसका काम मेरे जीवन में पूरा हो जाए? पूरा हाथ दिखाइए जरा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। आइए, बहुत सारे लोगों के अंदर खुदा ने काम किया और पूरा भी किया, पर मैं आपकी मुलाकात आज अब्राहम से करवाऊंगा। किससे? कितने लोग जानते हैं अब्राहम को? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 17 अध्याय उत्पत्ति, उसका पहला वचन पढ़ेंगे। अब्राहम के जीवन में खुदा ने अपना काम शुरू किया। ठीक है, इधर सुनिए। अब मैं कलीसिया से एक सवाल पूछूंगा। जब अब्राहम को खुदा ने बुलाया, उसकी एज कितनी थी? 75 साल। वेरी गुड, प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी थी? अभी इधर देखिए मेरी तरफ, सुनिए मेरी तरफ देखिए। वाई अब्राहम क्यों खुदा के साथ चला? उसकी एक प्रॉब्लम थी, उसकी पत्नी बांझ थी, उसके बच्चा नहीं था। दैट्स वाई अब्राहम खुदा के, और आपको 12 अध्याय में जैसे खुदा उसके ऊपर प्रकट हुआ, उससे अब्राहम को बोला आई विल ब्लेस यू, मैं तुझे आशीष दूंगा और आशीष का मूल बनाऊंगा। और उससे पहला वादा किया, जितने आसमान में इतने तेरे क्या होंगे, इतनी तेरी संतान होगी। जितनी बालू में कण है, रेत में कण है, उतने तेरी। ये किसने बोला? किससे बोला? बोलो हालेलुया। और मैं सोचता हूं कि अब्राहम की खुशी का, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस कारण अब्राहम और सारा परमेश्वर के पीछे चले, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब पढ़िए 17 का एक वचन, लिसन, ध्यान से सुनिए। जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मैं शक्तिमान ईश्वर हूँ, परमेश्वर हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड, बोलो हालेलुया। कॉल कितने एज में आई? 75। अभी कितना हो गया? 90। एक रन रह गया सेंचुरी होने में। 24 साल हो गए खुदा के साथ चलते। कितने? 24। अभी तक बच्चा नहीं। जिसके पास हाथ है ऐसा कीजिए ना, प्रेज़ द लॉर्ड। जो परमेश्वर ने प्रॉमिस किया अभी तक पूरा नहीं हुआ। खुदा भूल गया था? नहीं। अच्छा, बच्चे बनाने वाली फैक्ट्री बंद पड़ी थी। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो कितने साल? 24। He's think about God। वो खुदा के बारे में सोच रहा था। अभी कितने साल हो गए? 24। विश्वासियों, खुदा के साथ चलते चलते कितने साल हो गए? पर जो खुदा ने बोला अभी तक पूरा, He's think about God। और लिखा अब्राहम का शरीर बूढ़ा हो चुका था और सारा की गर्भ भी क्या हो गई थी? सूख गई थी। मेडिकल साइंस के हिसाब से दोनों बच्चा पैदा नहीं कर सकते। He's think about God। बोलो हालेलुया। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? यस। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं सोचता हूं कि जब परमेश्वर ने अब्राहम से बात की, मैं तुझे इतने संतान दूंगा जिनको गिन भी नहीं सकता। ये खुशखबरी थी उसके लिए। क्या? खुशखबरी। अच्छा, आज पति को जब भी खुशखबरी मिलती, किसको बताता सबसे पहले जाके? पत्नी। अब डरते क्यों? बोलो ना, बोलो। पत्नी को। और पत्नी को जब भी खुशखबरी मिलेगी, वो मम्मी को फोन लगाता।
आपकी बात नहीं कर रहा, मैं पंजाब की कर रहा हूं। समझ आई? और मैं सोचता हूं कि जब अब्राहम से खुदा ने बात की, अब्राहम भागा भागा सारा के पास गया। किसके पास गया? और सारा को बोलता, सारा हाथ करो, पास जी ऐसे करो। और अब्राहम बोलता है या, सारा बोलती बुढ़े क्या हो गया? उसने बोला खुशखबरी है। क्या है? उसने बोला क्या खुशखबरी इस बुढ़ापे में? हमारे बच्चे होंगे। कोई हालेलुया बोलेगा? किसने बोला? परमेश्वर ने। नहीं, सारा ने पूछा तुमको किसने बोला? अब्राहम ने बताया परमेश्वर ने मुझसे बात की है। औरतें बहुत एक्साइटेड होती, उन्होंने फटाफट पूछा कितने होंगे? बोला, उसे बोला इतने होंगे गिन भी नहीं सकते। बोलो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सारा मारी खुशी के सब कुछ भूल गई। बोलो हालेलुया। पर एक शर्त है, हमें पिता के घर को क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। बोला करो, पिता के घर को क्या करना पड़ेगा? हाँ, पुराने जीवन को क्या करना पड़ेगा? पुरानी सहेलियों को क्या करना पड़ेगा? पुराने दोस्तों को क्या करना पड़ेगा? रिश्तेदारों को भी क्या करना पड़ेगा? ओ, मोहल्ले के लोगों को भी क्या करना पड़ेगा? कोई तो हालेलुया बोले, प्रेज द लॉर्ड। चुगलियों को भी क्या करना पड़ेगा? स्टार प्लस भी क्या करना पड़ेगा? ओए रब्बा, ये पास्टर कहां से आ गया? है ना? तो सब कुछ छोड़ के अब्राहम खुदा के पीछे चल पड़ा। प्रेज द लॉर्ड। सारा भी चल पड़ी, उसका भतीजा लूत भी चल पड़ा, और बहुत सारे नौकर चाकर भी। और आपको मालूम, जब शुरू में कोई प्रभु में आता है उसमें बहुत जोश होता है। क्या होता है? अब्राहम उस चर्च का सीनियर पास्टर था, लूत असिस्टेंट पास्टर था। सारा चर्च में ढोलकी बजाती थी। बोलो हालेलुया। और रोज दमदमा ढोलकी बजती, और जितने नौकर चाकर सब कलीसिया थी। बोलो हालेलुया। रोज ढोलकी बोलती, सारा बजाती, टन टना गीत गाते। अब्राहम बोलता हमारे बच्चे होंगे, सारा ताली बजती, वाओ, प्रेज द लॉर्ड। 1 साल हो गया, कुछ नहीं हुआ। ऐसे करो ना। 2 साल हो गए, 3 साल हो गए। एक बार सारा ने बेडरूम में पूछा आर यू श्योर? तुम्हें पक्का पता है खुदा ने तुमसे? वैसे भी तुम्हारे कान बजते रहते हैं। उसने बोला हाँ मुझे पक्का पता है, मुझसे खुदा ने। बोलो हालेलुया। 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए। सारा ने चर्च में ढोलकी बजानी बंद कर दी है। पहले आगे बैठती थी, बोलो अभी कहां बैठती है? अब्राहम बोलता हमारे बच्चे होंगे, सारा पीछे। 15 साल हो गए। हाँ, लूत भी पहले बोलता था जय मसीह की। क्या बोलता था? उसने बोला झूठे पादरी जा मसीह की। वो भी चला गया। नौकर चाकर भी मजाक उड़ा रहे हैं। ये आप भी धक्के खा रहा है और हमको भी धक्के। कितने साल हो गए? 24 साल। स्टिल अब्राहम वेटिंग कर रहा है। बोलो हालेलुया। समझ में आ रही है कि नहीं है? बोलो हालेलुया। 15 साल के बाद सारा का विश्वास खत्म हो गया। सारा का हौसला। उसको कौन नजर आई? हाजरा। अभी यहां से कुछ नहीं होने वाला, उधर एक बच्चा पैदा करके दो। हाँ जी, वो बच्चा अविश्वास से पैदा हुआ। कैसे? बोलो। आपको मालूम अविश्वास मुसीबतें पैदा करता है, और वो बच्चा आज पूरी दुनिया के लिए मुसीबत है। समझ में आ रही बात के नहीं? समझदार के लिए समझ आई? जब आपके जीवन में अविश्वास आएगा, प्रॉब्लम पैदा होगी, आपके लिए भी दूसरों के लिए भी। समझ आई? पर अब्राहम स्टिल हिज वेटिंग। बोलो हालेलुया। अब हमारा खुदा कामों को शुरू करने वाला खुदा नहीं, कामों को। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहां अब्राहम परमेश्वर के बारे में सोच रहा है, और वो सोच रहा है शायद परमेश्वर भूल तो नहीं गया, शायद परमेश्वर के मन से डिलीट तो नहीं हो गया, शायद परमेश्वर जो बच्चा देने का बोल रहा था क्या ऐसे ही बोल रहा था?
जब वो सोच ही रहा था, पढ़िए जरा, हाँ लिसन, ध्यान से सुनिए। अब वो सोच ही रहा था तो क्या हुआ? हाँ, जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, हाँ। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। मैं सर्व शक्तिमान हूं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। सब बोलिए, मैं मैं सर्वशक्तिमान हूं। सर्वशक्तिमान हूँ। किससे बोल रहा है? अब्राम से। जोर से बोलो। अब्राम से। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपको मालूम है, अगर मैं अभी आपको बोलूं मैं कैलाश मसीह हूं, है ना, फिर अगली बार फिर आगे बोलूं मैं कैलाश मसीह हूं, आप बोले भाई पता लग गया, बस कर। खुदा अब्राहम को बोला, आई एम ऑल माइटी गॉड, मैं सर्व शक्तिमान परमेश्वर हूँ। आपको मालूम क्यों बोला अब्राहम को? इसके पीछे एक कारण है। अब्राहम अपने शरीर की तरफ देख रहा है। किसकी तरफ देख रहा है? फिर वो सारा की सूखी हुई गर्भ की तरफ, हाँ, फिर चारों तरफ माहौल खराब है, नौकर चाकर मजाक उड़ा रहे, उस सारी सिचुएशन को क्या कर रहा है? और जब वो देख रहा है और वो सोच रहा है अब मुश्किल ही है। बोलो बोलो। कभी कभी आपको भी लगता है अब, जोर से बोलो ना, अब। लेकिन परमेश्वर पता क्या बोलता? आई एम ऑल माइटी गॉड। अब्राहम अपनी तरफ मत देख, अपने शरीर की तरफ मत देख, सारा की सूखी हुई गर्भ की तरफ मत देख, मेरी तरफ देख। मैं सर्व शक्तिमान परमेश्वर हूं, मैं कुछ भी करने की ताकत रखता हूं। कोई हालेलुया बोलेगा हाथ उठा के? आपका खुदा सर्व शक्तिमान परमेश्वर है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं। कोई हालेलुया बोलेगा? हालेलुया। समझ में आ रही है? आप अपनी सिचुएशन मत देखें। आप मत देखें कि समय खत्म हो गया है। आप मत देखें कि अब नहीं हो सकता। मनुष्यों के लिए तो मुश्किल है, पर परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका खुदा सर्व शक्तिमान है। सर्वशक्तिमान का मतलब है कुछ भी करने की सामर्थ्य रखता है। बोलो हालेलुया। दैट्स व्हाई अब्राहम को बोला मैं सर्व शक्तिमान ईश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 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 अच्छा, अब्राहम के जीवन में काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ? बोलो जोर से, बोलो हालेलुया। पर अब्राहम की कुछ खास बातें हैं जो मैं आपसे बांटना चाहता हूं। आप चाहते हैं आपके जीवन में उसका काम पूरा हो? पूरा हाथ दिखाइए जरा। प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए मैं आपको बताना चाहता हूं। पॉइंट नंबर 1, क्यों उसके जीवन में काम पूरा हुआ? उसने परमेश्वर के समय का इंतजार किया। पॉइंट नंबर 1, उसने खुदा के समय का, बोलो हालेलुया। इधर देखिए, खुदा कभी भी आपके टाइम पे काम नहीं करता, वो अपने टाइम पे काम करता है। बोलो हालेलुया। और हमारा टाइम, हम पता क्या बोलते? ओ प्रभु रातों रात करोड़पति बना दे, चाहे एक पत्नी भी पास ना हो। बोलो रातों रात आशीष मिल जाए, है ना, सब कुछ एकदम से। ये हमारा टाइम है ये, पर वो हमारे टाइम पे काम। यशाया ने भविष्यवाणी की, एक कुंवारी गर्भवती होगी। यशाया ने क्या भविष्यवाणी की? जिस कलीसिया ने सुनी, जिस भविष्यवक्ता ने की, सारे मर गए। कोई हालेलुया नहीं बोला। 100 साल बीत गए, कुछ नहीं। ऐसे करो, 200 साल बीत गए, 300 साल बीत गए। इजरायली बोलते झूठा भविष्यवक्ता। अभी तक 700 साल बीत गए। 700 साल के बाद गलातियां 4:4 में लिखा है, जब समय पूरा हुआ तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को एक कुंवारी के द्वारा इस धरती पे भेजा। ताली बजा दीजिए। दैट इज गॉड टाइम। बोलो हालेलुया। वो किसका समय था? परमेश्वर का। बोलो हालेलुया। परमेश्वर आपके टाइम पर आपको आशीष नहीं देता, आपको उसके समय का क्या करना पड़ेगा? बोलो हालेलुया। आपको अपने छुटकारे का क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी चंगाई का क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी परिस्थितियों को बदलने का क्या करना पड़ेगा? वेट योर टाइम। बोलो हालेलुया। हालेलुया। एस्तर की किताब में लिखा है, वहां दुनिया का सबसे बड़ा ब्यूटी पार्लर था। दुनिया का, कई बहनें खुशी, वाह,
6 महीने बॉडी का मेकअप, 6 महीने फेस का मेकअप, है ना। पूरे वर्ल्ड से कुंवारियां इकट्ठी हुई और 1 साल के ब्यूटी पार्लर के बाद ब्यूटी कॉन्टेस्ट होगा। राजा को पसंद आएगी तो पटरानी बन जाएगी, नहीं भी पसंद आई तो रानी तो बनी जाएगी, है ना। तो वहां एक यहूदी लड़की थी, है ना। क्या नाम था उसका? एस्तर का मतलब है स्टार। एस्तर का मतलब क्या है? बोलो हालेलुया। आपको मालूम तुम प्रभु के स्टार ही हो सारे। बोलो हालेलुया। आपके मोहल्ले के लोग नहीं जानते, पर उसकी नजर में आप चमकने वाले तारों के समान हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो हालेलुया। और बाइबल बताती है कि एस्तर अपने समय का क्या कर रही थी? बोलो बोलो हालेलुया। सुनिए, एस्तर से पहले कुंवारियां गई कि नहीं राजा के पास? बहुत सारी गई। ऑल आर ब्यूटीफुल, सब सुंदर थी, है ना। और एक खास बात है, लिखा है जो खोजा उनको तैयार करता था उसकी अनुग्रह की दृष्टि एस्तर पर थी। किस पे थी? अनुग्रह की दृष्टि। हाँ, अगर कहीं एस्तर पूना से होती, कहां से, तो वो उसको पैसे देती, भैया मेरा नंबर पहले लगवा दो। है? उसने किया ऐसा? उसने अपनी बारी का क्या किया? प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हमें भी अपनी बारी का, आपकी बारी आएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका टाइम आने वाला है। कोई हालेलुया बोलेगा विश्वास से? प्रेज़ द लॉर्ड। वेट योर ब्लेसिंग। बोलो हालेलुया। हमें अपनी बारी का क्या करना है? किसी की चुगली करके आगे आने की जरूरत नहीं है। किसी को दूसरा बुरा बना के आगे आके आने की जरूरत डजंट मैटर। आप आगे हैं या पीछे, जब आपकी बारी आएगी ना, खुदा आपको छुएगा और छुटकारा देगा। बोलो हालेलुया। नो वन कैन स्टॉप। बोलो हालेलुया। फिर आपकी आशीष को कोई भी, तब आपके अभिषेक को कोई नहीं रोक सकता, आपके छुटकारे को कोई नहीं रोक सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब आपकी बारी आएगी। आपको मालूम, और लड़कियां सुंदर थी कि नहीं सुंदर थी? बोलो। पर उनको क्यों नहीं पसंद किया राजा ने? आपको मालूम क्यों? क्योंकि वो आशीष परमेश्वर ने एस्तर के लिए रखी हुई है। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर देखिए, जो आशीष खुदा ने आपके लिए रखी ना, आपसे पहले हजारों भी आएंगे, उनको नहीं मिलेगी। जब आप आओगे वो आशीष आपको मिलने वाली है। ताली बजा दीजिए। बोलो हालेलुया। वेट हिज टाइम। बोलो हालेलुया। अपनी बारी का क्या करें? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एस्तर की बारी आ गई कि वो राजा से मिले। एस्तर की कि वो किससे मिले? पर आज रात हमारी बारी आ गई, हम राजाओं के राजा से मिलने जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलिए अब मेरी बारी है। बोलो हालेलुया। शैतान तूने बहुत सताया है, तूने बहुत परेशान किया, अब मेरी बारी। मेरे दादाजी मंदिर के पुजारी थे, मेरे पिताजी भी मंदिर के पुजारी थे, गद्दी सिस्टम चलता था। उसके बाद मैं बैठने वाला था, लेकिन प्रभु ने मुझे चुन लिया। बोलो हालेलुया। कोई धागा, कोई तावीज मेरे ऊपर असर। हाँ, मैं जैसे ही जवान हुआ मैं वेट लिफ्टिंग करता था, बॉडी बहुत थी मेरी, और मेरे एरिया में मुझे नरसिम्हा बोलते थे। मैं पैसे लेके लोगों को मारता था। 2 बार मैं जेल जा चुका हूँ। सुबह से लेके शाम तक शराब पीता था, और मेरे मामा लोग बोलते थे कुत्ते की पूंछ सीधी हो सकती है, पर ये हाँ, जब वो शादी का कार्ड देने आते थे हमारे रिश्तेदार, आपको मालूम है वो मेरी मम्मी को क्या बोलते थे? आप सब आ जाना, इसको मत लेके आना। इतनी इज्जत थी मेरी खानदान में। क्योंकि मैं जहां भी जाता था दारू पी के किसी को मारता था। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अमृतसर में मैं ऐसी गैंग में शामिल था जो सोने की दुकानें लूटते हैं। हम रात को इकट्ठे होते थे और वारदात करते थे। लेकिन 1992 से पहले वो गैंग पकड़ी गई। उस समय आधार कार्ड नहीं था, फ़ोन नहीं था, और मैं वहाँ से भागा। और जब मैं आ गया, आपको मालूम है क्या हुआ? कि मेरे अंदर 3 सवाल पैदा हुए। तू कौन है, और तू इस धरती पर क्यों आया, और मरने के बाद तू कहाँ जाएगा? और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनसे मैं बेचैन हो गया, और मैंने सोचा शायद मरने के बाद ही मुझे शांति मिलेगी। और मैंने एक डिसीजन लिया, आई एम गोइंग टू किल माई सेल्फ। मैं 3 दिन के बाद अपने जीवन को क्या कर दूंगा? खत्म कर दूंगा। पहला दिन बीत गया, दूसरा दिन मैंने सोचा मरना तो है ही, सब दोस्तों से क्या किया जाए?
मिल लिया जाए। मैं सुबह से लुच्चे लफंगे जितने घटिया से घटिया शराबी सबसे मिलने लगा। सारे मेरे दोस्त थे। आखिरी दोस्त पास्टर जी घर में नहीं मिला। मुझे पता लगा वो किसी के घर में है, और जब मैं उससे मिलने गया वहां 10 लोग बैठ के प्रार्थना कर रहे थे। उन्होंने मुझे इशारा किया आप भी बैठ जाओ। उस छोटे से कमरे में मेरा एनकाउंटर यीशु मसीह के साथ हो गया। ताली बजा सकते हैं? मौत ढूंढ रहा था, हमेशा का जीवन मिल गया। ताली बजा दी, बोलो हालेलुया, हालेलुया। यीशु मेरे जीवन में आ गया, एक महान परिवर्तन हमारे खानदान में। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद मैं देहरादून बाइबल स्कूल में गया, और उसके बाद मैंने 94 से अपनी सेवकाई पौड़ी गढ़वाल से शुरू की। फिर मैं हिमाचल में रहा। 97 से मैंने जलंधर में अपनी सेवकाई को शुरू किया, जिसके द्वारा 16 चर्चों की स्थापना हुई, और 45 लोग अलग अलग जगहों पे अब पास्टर निकले उस चर्च से। प्रेज द लॉर्ड, बोलो हालेलुया। आज से 13 साल पहले मैं बहुत बड़ा लैंड मुझे गिफ्ट मिला था, मैं वहाँ प्रचार कर रहा था। एक असिस्टेंट पास्टर बैठा था, परमेश्वर ने मुझसे कहा ये सब कुछ इसे दे दे, बाहर आ जा। और तब से खुदा मुझे पूरे हिंदुस्तान विदेशों में लेके जा रहा है। ताली बजा सकते हैं उसके लिए, बोलो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, शैतान ने हमें बहुत सताया। मेरी मम्मी 35 साल से दुष्ट आत्माओं से पीड़ित थी। मेरी जो बड़ी बहन, उसे बचपन से मिर्गी के दौरे आते थे। मेरी एक और बड़ी बहन थी जिसको दुष्ट आत्मा चारपाई पे सोने नहीं देती थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैं बाइबल स्कूल में था, प्रभु यीशु ने मुझसे बातें की, और उसने सबसे पहले दुष्ट आत्माओं के ऊपर मुझे अधिकार दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब उसने पूरे उम्र हमें सताया, आज मेरी सभाओं में मैं किसी को टच नहीं करता, बस दुष्ट आत्माओं को बोलता हूं, दुष्ट आत्मा पैरों पे गिरती आके, और मैं उसको बोलता हूं अब मेरी बारी आ गई है। कोई हालेलुया बोलेगा? अब तेरा समय खत्म हो गया, बोलो हालेलुया। अब हमारी बारी है। कोई हालेलुया बोलेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। अब हमारी बारी है, हम राजाओं के राजा से मिलने जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, बोलो हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें अपनी बारी का क्या करना है? हमें अपने छुटकारे का क्या करना है? हमें अपनी चंगाई का क्या करना है? हमें अपने अभिषेक का क्या करना है? हमें अपने बदलाव का क्या करना है? प्रेज़ द लॉर्ड, बोलो हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम, आप ब्लेस होने के लिए बुलाए गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये कोई दुर्घटना नहीं है कि आप यहां हो, आप परमेश्वर की योजना में हैं, इसलिए आप यहां हो। कोई हालेलुया बोलेगा? और खुदा ने आपके लिए बड़ी योजनाएं रखी हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, बोलो हालेलुया। मैं एक बार ट्रेन में जा रहा था, तो एक पंडित मेरे साथ बैठा था। उसने बोला हमारा भगवान जब देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। कैसे? वो बेटी बोल रही थी ना, क्या? हाँ, इसको क्या बोलते हो आप? सीलिंग बोलो। और मैं कहा बैठ जा आराम से, मेरा यीशु जब देता है सीलिंग फाड़ के देता है। बोलो हालेलुया। अब्राहिम सोच रहा था एक बुढ़ापे में कमजोर सा ही बच्चा हो जाए। कौन सा बच्चा? एक ही मिल जाए। वो कहता नहीं, इतने दूंगा कि गिन भी नहीं सकता है। बोलो हालेलुया, इतने दूंगा। हम आदमी लोग जब भी खुदा से मांगते, अपनी हैसियत देख के मांगते। कैसे? प्रभु गाड़ी दे दे, चाहे चलती दे दे, हैं? घर दे दे, चाहे छोटा सा ही दे दे। हैं? आपकी बात नहीं कर रहा मैं, पंजाब की कर रहा हूं, है ना? हम जब भी मांगते अपनी, पर खुदा जब देता आपकी हैसियत के अनुसार नहीं, वो अपनी हैसियत के अनुसार देता है। बोलो हालेलुया। वो कहता है ऐसी ब्लेसिंग दूंगा जिन्हें आप गिन भी। बोलो हालेलुया। इधर सुनिए, खुदा ने आपको मांगने के लिए नहीं बुलाया, खुदा ने आपको बांटने के लिए बुलाया है। वो कहता है इतना दूंगा कि तुम बांटने वाले बन जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड, बोलो हालेलुया। अब्राहम के जीवन में पहली खास बात है, उसने परमेश्वर के समय का, यशाया की किताब उसका 40 अध्याय उसका 30 वचन, जल्दी पढ़ दें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। अब थक तो नहीं गए? जोर तो मेरा लग रहा है। चलिए पढ़िए, लिसन। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नहीं। 40 अध्याय 30 वचन पढ़ रहे हैं आप? 31 नहीं, 30 बोला मैं। सॉरी। अच्छा। तरुण तो थकते हाँ। और श्रमित हो जाते हैं, हाँ। और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। जवान ठोकर खा के गिरते हैं। आज जवानों को देख रहे हैं ना, ठोकर खा के गिरे। कोई शराब में गिरा, कोई व्यभिचार में गिरा, कोई पाप में गिरा है। कहता जवान ठोकर खा के गिरते हैं। अब विश्वासियों, आपकी बात है, पढ़िए बहन। हाँ, लिसन,
परंतु हाँ। जो यहोवा की बाट जोते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते जो हैं, परमेश्वर के समय का इंतजार करेंगे। कोई हालेलुया बोलेगा? हाथ उठाओ। समझ आ रही है? परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, आगे बढ़िए सिस्टर जी। हाँ, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। कोई हालेलुया बोलेगा? हाथ उठाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। स्टॉप नहीं होगा, नया बल आमीन। प्राप्त करता करते जाएगा, जाएंगे। नया अभिषेक पाता जाएगा, आमीन। नए रेवलेशन पाता जाएगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। वो पुराना नहीं देगा, नए पे नया देता जाएगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कौन? जो यहोवा की बाट इंतजार करेंगे। बोलो हालेलुया। Yes. आपका इंतजार व्यर्थ नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। मार्था इंतजार कर रही थी यीशु मसीह का। उसे यूहन्ना 11 अध्याय घर जाके पढ़ लेना, 2 आयत में व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा, प्रभु जिससे तू प्रेम करता वो बीमार है। बोलो हालेलुया। जल्दी आ जा, जल्दी। हाँ, जिससे तू प्रेम करता है, जोर से बोलो, फिर सारे बोलना, बीमार है। जिससे तू प्रेम करता है वो बीमारी शैतान की तरफ से भी आती, शरीर की तरफ से भी, पर जिनसे खुदा प्रेम करता वो भी बीमार होते हैं। ताली बजा दीजिए। बोलो हालेलुया। जिनसे खुदा वो भी बीमार होते हैं। आप ऐसे मत सोचो कोई शैतान मेरे पीछे पड़ा। शैतान तो आपको छू भी नहीं सकता, बाइबल बताती। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अच्छा, जिससे तू प्रेम करता है वो क्या है? जल्दी आ जा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह आया ही नहीं। कई लोग पादरी को फोन करते ना, है ना? अच्छा, जब कहीं आशीष मिली तब नहीं फोन करते, जब झगड़ा हो जाता है घर में, आ जाओ पास्टर जी लग गई आग, आ जाओ बुझाओ आके। आपकी बात नहीं कर रहा मैं, जलंधर, समझे? जल्दी आ जा। यीशु मसीह गया ही नहीं, उसकी कोई मीटिंग नहीं थी पास्टर जी, जानबूझ के 2 दिन रुक गया, फोन भी स्विच ऑफ कर दिया। आत्मा में उसको पता लग गया मर गया, काम खत्म, तब भी नहीं गया। मार्था क्या सोच रही थी? हमारा भाई बीमार है, विश्वास करता है यीशु मसीह पे, हम दोनों बहनें भी, बोलो, वो आएगा हाथ रखेगा और चंगा। यीशु मसीह आया ही नहीं, कह रहा इंतजार करो। बोलो हालेलुया। वो मर गया। मार्था सोच रही थी वो जनाजा पड़ेगा आके, उसने पढ़ा ही नहीं। तीसरे दिन मेमोरियल सर्विस थी, उन्होंने सोचा आके प्रचार करके वचन के द्वारा हमें तसल्ली, आया ही नहीं। कैसा पादरी है। बोलो हालेलुया। वो देर पे देर कर रहा है। बोलो हालेलुया। कभी कभी यीशु मसीह देर पे देर करता है। बोलो हालेलुया। आप जोर से पूछो वो देर क्यों करता है? क्योंकि जितनी ज्यादा देर होगी उतनी ज्यादा महिमा भी होगी। कोई हालेलुया बोलेगा? जितनी ज्यादा देर होगी उतनी महिमा भी होगी। बोलो हालेलुया। समझ में आ रही है कि नहीं आई? जितनी ज्यादा देर होगी उतना बड़ा काम होने वाला है। बोलो हालेलुया। जितनी ज्यादा देर होगी उतनी बड़ी आशीष मिलने वाली है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रही है कि नहीं? इंतजार करें। प्रेज़ द लॉर्ड। किसका इंतजार करना? अपनी बारी का। डजंट मैटर आप आगे बैठते हैं या पीछे बैठते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आपकी बारी आ गई ना, मैं गारंटी देता हूं आपकी आशीष को कोई नहीं रोक सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके अभिषेक को कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। आगे चलेंगे, बंद करें? चले? ठीक है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो हालेलुया। पंजाब में मुझे पुराना जनरेटर बोलते हैं। जनरेटर देखा? हाँ, मुझे पुराना जनरेटर बोलते हैं। मैं स्टार्ट होता 1.5 घंटा लगाता हूँ और बंद होता 3 घंटे लगा देता हूँ। चलेगा? बोलो हालेलुया। पर इस जनरेटर से जो ऊर्जा निकलती है ना, वो बड़ी जबरदस्त निकलती है। बोलो हालेलुया। चलिए पॉइंट नंबर 2। पहली बात, अब्राहम ने परमेश्वर के समय का क्या किया? और जो इंतजार करेंगे वो नया बल, लिखा है ना। बोलो हालेलुया। अच्छा सुनिए ध्यान से। चलो एक और बात बताता हूँ, बड़ी महंगी बात है, मुफ्त में बता रहा हूँ, पैसे मैं पास्टर राजू से लूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान से सुनिए, सुनिए ध्यान से। मेडिकल साइंस के हिसाब से दोनों को बच्चा नहीं हो सकता, पर हमने क्या पढ़ा? बोलो,
जो इंतजार, बोलो बोलो, सुनिए, अगर आप खुदा का इंतजार करते, ध्यान से सुनना, कुछ लोग आपको मिलेंगे, दूसरे लोग, वो पता क्या, जो चला जाता वो वापस नहीं आता, बोलते ना, आप उनको बोल सकते हैं जो चला जाता है ना मेरा खुदा उसको भी वापस लेके आता है। आप अगर खुदा का इंतजार करते करते कुछ गवा भी देंगे, कुछ वो वापस करेगा। अब्राहम और सारा ने अपनी जवानी गवा दी, किसका इंतजार करते? परमेश्वर के समय का। बोलो, बच्चा पास्टर जी ऐसे पैदा नहीं हुआ, पहले उनका बच्चा पैदा करने वाला शरीर बनाया प्रभु ने, उनको उनकी जवानी वापस की। अब्राहम फिर से 35 साल का जवान हो गया और सारा ने फिर ब्यूटी पार्लर ज्वाइन कर लिया। बोलो हालेलुया। खुदा ने बच्चा ऐसा नहीं दिया, उनकी जवानी वापस की, उनका शरीर इस लायक बनाया कि वो बच्चा, इसलिए तो लिखा जो इंतजार करेंगे वो नया बल पाएंगे। बोलो हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और दूसरी बात मैं बोल रहा हूं, जो इंतजार करते आप गवा दोगे ना, परमेश्वर वापस करेगा। बोलो हालेलुया। उसका इंतजार करते उन्होंने जवानी गवा दी, परमेश्वर ने वापस की। प्रेज़ द लॉर्ड, बोलो हालेलुया। मरियम मार्था ने इंतजार करते अपना भाई गवा दिया, कब्र से निकाल के वापस कर दिया। ताली बजा दीजिए, बोलो हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अय्यूब ने इंतजार करते अपना सब कुछ गवा दिया, परमेश्वर उतरा 2 गुना करके वापस कर दिया। ताली बजा दीजिए, बोलो हालेलुया। हमारा खुदा वापस करने की ताकत रखता है। बोलो हालेलुया। आपका इंतजार व्यर्थ नहीं जाएगा, बोनस समेत वापस आएगा। कोई हालेलुया बोलेगा? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पॉइंट नंबर 2 क्या है? रोमियो की किताब उसका 4 अध्याय 18 वचन पढ़ दीजिए। लिसन, प्रेज़ द लॉर्ड। पहला पॉइंट हमने क्या सीखा? अब्राहम ने परमेश्वर के समय का ऐसे काम नहीं पूरा हुआ। आप चाहते हैं काम पूरा हो? बोलो, क्या करना है? बोलो। अच्छा सुनिए, कुछ लोग इंतजार नहीं कर पाते। बोलो, कुछ लोग, वो पता क्या आप समझते, अब हमारे पास्टर में ना शक्ति खत्म हो चुकी है। अब हमारे, हाँ, अभी शक्तिमान पास्टर ढूंढते हैं कहीं। आपकी बात नहीं कर रहा मैं, पंजाब की कर रहा हूं। फिर शैतान उनकी पूंछ पे आग लगाता है, फिर कभी गाड़ी लेकर टुर्र इस कन्वेंशन में, कभी उस चर्च में, कभी उस, फिर धक्के धुक्के खा के फिर वापस। बोलो। एक बोलता पास्टर, वो पास्टर बड़ा शक्ति है, ताकतवर है। मैं कितना क्या ताकतवर है? पास्टर पुस्टर कोई ताकतवर नहीं, ताकतवर पवित्र आत्मा है, ताकतवर यीशु मसीह है। बोलो हालेलुया। एक बात आपको बताऊं, सुनिए बड़े ध्यान से। अगर खुदा आपको इस चर्च में लेके आया ना, तो वो आपको सब कुछ इसी चर्च से देने वाला है। अगर दूसरे चर्च से देना होता तो खुदा आपको यहां ना लाता, सीधा वहां लेके जाता। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बोलो हालेलुया। अपनी जगह के प्रति भी वफादार हो जाओ, यही मिलने वाला है आपको सब कुछ। स्टिल वेट हिज टाइम। बोलो हालेलुया। अपनी बारी का इंतजार करो, आपकी बारी आने वाली है। कोई हालेलुया बोलेगा? अपने पड़ोसी से हाथ मिला के बोलो, आपकी बारी आने वाली, आपकी बारी। बोलो हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पढ़िए पढ़िए, हाँ। रोमियो 4:18। यस, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार की तेरा वंश ऐसा होगा। किस वचन के? आसमान में किसने बोला? परमेश्वर ने। किसको बोला था? अब्राहम को। तेरा वंश उतना होगा। बोलो हालेलुया। पॉइंट नंबर 1 हमने क्या सीखा? अपनी बारी का इंतजार करो। पॉइंट नंबर 2, वो वचन में बना रहा। आमीन। अब्राहम वचन में बना, बोलो बोलो, वचन में बना रहा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इधर देखिए विश्वासी, जो वचन में बना रहेगा ना वही आशीष पाएगा। आमीन। बोलो हालेलुया। समझ आई? यस। उसको एक ही वचन बोला, तेरा वंश ऐसा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यस। कितना, जितने आसमान में, तारे हैं, जितने बालू में कण है ना,
हाँ, बालू को क्या बोलते हैं आप? रेत को बालू बोलते? उतने तेरी क्या होंगी? संतान होगी। किसको बोला? अब्राहम को। प्रेज द लॉर्ड। सारा रात को कुड़कुड़ करती थी। रात को क्या करती थी? आपकी बात नहीं कर रहा, सारा की कर रहा हूं। हाँ? जब वो कुड़कुड़ करती, वो बेचारा तंबू से बाहर आ जाता, दफा कर यार, बाहर चलते। प्रेज द लॉर्ड। जब बाहर जाता था तो ऊपर देखता था, क्या क्या नजर आता, और जैसे ही तारे नजर आते उसे खुदा का कलाम नजर आ जाता। बोलो हालेलुया। वो बोलता धन्यवाद प्रभु, इतने बच्चे देने जा रहा है। बोलो हालेलुया। और दिन में तारे क्या हो जाते थे? छिप जाते थे। पर वो जब रात को अपने तंबू से बाहर निकला, रेत नजर आती है। बोलो हालेलुया। उसे फिर वचन याद आ जाता है। बोलो हालेलुया। वो रात दिन उस वचन को क्लेम करता था। प्रेज द लॉर्ड। वो कहता प्रभु तेरा धन्यवाद, तू इतने बच्चे देने जा रहा है। ओह हालेलुया। मुझे नहीं पता आप बाइबल कैसे पढ़ते हैं। जब मैं पढ़ता हूं, मैं उस वचन पे हाथ रखता हूं, मैं बोलता हूं ये आशीष मेरी है प्रभु, ये ब्लेसिंग मेरी है। बोलो हालेलुया। समझ में आ रही कि नहीं? कुछ बाइबल स्कॉलर बोलते हैं 3000 आशीषें हैं, कुछ बाइबल स्कॉलर बोलते हैं 8000 आशीषें हैं। पर मैं एक बात बोलता हूं, जितनी भी है वो सब आपके लिए है। कोई हालेलुया बोलेगा? आपको मानो हर आशीष हाँ और आमीन में है। बोलो हालेलुया। आपको मानो धरती की जितनी आशीष है किसके लिए? और जोर से बोलो, ठंडा करोगे मुझे भी। बोलो मेरे लिए। बोलो हालेलुया। धरती की जितनी भी आशीषें आप किसके लिए? स्वर्ग की जितनी भी आशीषें किसके लिए? पवित्र आत्मा की जितनी भी आशीषें हैं किसके लिए? ताली बजा दीजिए। बोलो हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रही कि नहीं? आपको क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि आप क्लेम नहीं कर पा रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको उस आशीष को क्या करना है? ओह दिस इज माय। बोलो हालेलुया। प्रभु ये मेरी है, ये आशीष मेरी है, ये वरदान मेरा है, ये अभिषेक मेरा है, ये अनुग्रह मेरा है। मैं आपको बताना चाहता हूं थोड़े दिनों के बाद वो आपके ऊपर होगा। बोलो हालेलुया। आपको अपनी आशीष को क्लेम करना है। बोलो हालेलुया। शैतान इतना ताकतवर नहीं कि वो आपकी आशीष को रोक सके। बोलो हालेलुया। पिता एक बार जो सब कुछ कहता, जब उसने अपना पुत्र तुम्हें दे दिया, बाकी सब कुछ क्यों ना देगा? कोई हालेलुया बोलेगा? समझ में आ रही है? वो रात दिन उस वचन को क्या करता था? क्लेम करता था। ओ प्रभु ये आशीष मेरी है। बोलो हालेलुया। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? बोलो हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अपनी आशीष को क्लेम करना। अब्राहम को पास्टर जी एक ही वचन मिला, विश्वासियों का बाप बन गया। एक ही वचन मिला। हमें पूरी बाइबल मिली, हम ढंग के विश्वासी नहीं बन पा रहे। उसको एक ही वचन मिला विश्वासियों का, हमको पूरी बाइबल मिल गई। आपकी बात नहीं कर रहा मैं, पंजाब की। और ढंग की बात ही नहीं, ढंग के विश्वासी नहीं बन पा रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने वचन को, अपनी आशीष को क्लेम करना है। बोलो हालेलुया। उसने अपनी आशीष को क्या किया? प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम बाइबल में जितनी भी आशीषें हैं वो किसके लिए? आपको मिल रही इसलिए आप क्लेम नहीं कर रहे। कुछ लोगों का ध्यान पास्टरों पे होता है। वो भविष्यद्वक्ता भविष्यवाणी करेगा तो मुझे क्या मिलेगी? आशीष में। आपकी बात नहीं कर रहा, पंजाब में बहुत चल रहा है। मुझे उल्लासनगर में पूछ रहे थे कुछ पास्टर, मैं दिनेश चावला और कई पास्टरों के साथ था, और पंजाब में बहुत प्रॉफिट होते हैं। ऐसा क्यों? मैं कहा उससे प्रॉफिट होता है। समझ आई? प्रेज़ द लॉर्ड। आपका भविष्य किसके हाथ में है? और उसने कहा जगत के अंत तक मैं सदैव तेरे। फिर की भविष्यवाणी की जरूरत है मुझे? मैंने आज तक किसी पादरी से हाथ नहीं रखवाया, इसलिए मेरे बाल देखो पूरे। कुछ लोग हाथ रखाते, बाल ही झड़ेंगे और कुछ नहीं होने वाला। जिस दिन वो हाथ रखेगा उस दिन बात बनेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो हालेलुया। जिस दिन वो हाथ रखेगा उस दिन बात बनेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य की हाथ की तरफ मत देखो, उसके हाथ की तरफ देखो। उसके पास आपके लिए एक उज्जवल भविष्य है। कोई हालेलुया बोलेगा? वो आपके ऊपर है, वो मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो हालेलुया। अपने वचन को क्लेम करें। प्रेज़ द लॉर्ड। अपनी आशीष को क्या करें? बोले वो मिलने वाली है। बोलो हालेलुया। अब्राहम वचन में बना रहा। किसमें?
प्रेज द लॉर्ड। हमें भी वचन में क्या होना है? बोलो हालेलुया। और जो वचन में बना रहेगा वही स्वर्ग तक जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन को भी अपने से ऊपर रखा है। बोलो हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, भविष्यवाणियां जाती रहेंगी, सब चीजें जाती रहेंगी, पर जो वचन पे चलेगा वो बना रहेगा, वो स्वर्ग जाएगा। उसी की दौड़ पूरी होने वाली है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वचन पर ध्यान दीजिए, और वो वचन आपको छुटकारा देगा, वो वचन ही आपको चंगा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं चंगाई के खिलाफ नहीं हूं, मेरी मीटिंगों में बहुत होती है, पर मैंने कभी उन पे ध्यान नहीं दिया। मुझे पता है मैं लंबी रेस का घोड़ा बनना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। और जो वचन पे चलते हैं वही लंबी रेस के घोड़े हैं। बोलो हालेलुया। आपने कई लोग आए, दुष्ट आत्मा निकलवा ली, जब तक दुष्ट आत्मा नहीं निकली, जय मसीह की जैसे निकल गई, फिर जा मसीह की। बोलो, चंगाई ली, निकल गए। बोलो हालेलुया। पर जो विश्वासी वचन के द्वारा बचेगा ना, वो अंत तक चलता रहेगा, उसे कोई नहीं गिरा सकता। बोलो हालेलुया। इसलिए वचन में बने रहना। बोलो हालेलुया। आगे आगे, इसलिए यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन, बोलो, मेरा वचन तुम में, फिर तुम जो चाहोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। बोलो हालेलुया। अब्राहम के जीवन में वचन बना हुआ था। बोलो हालेलुया। अब्राहम ने जो चाहा उसके लिए हो गया। ताली बजा दिए। बोलो हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आगे बढ़िए सिस्टर जी, जल्दी चलेंगे। हाँ, थैंक यू जी। इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। आगे पढ़ते जाएं। जी। वह जो 100 वर्ष का था, हाँ। अपने मरे हुए शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। बस पॉइंट नंबर 3, विश्वास में निर्बल। बोलिए बोलिए मेरी तरफ देख के। निर्बल ना हुआ। प्रेज द लॉर्ड। आशीष चाहिए? बोलो। आप चाहते हैं आपका समय आ जाए? आप चाहते हैं आपका अभिषेक आ जाए? आप चाहते हैं आपका अनुग्रह आ जाए? विश्वास में कमजोर नहीं होना। बोलो हालेलुया। तीसरी उसकी खास बात, वो विश्वास में कमजोर, शरीर कमजोर हो गया पर वो विश्वास में कमजोर नहीं हुआ। उसने कभी सोचा पीछे चलें घर वापस? कभी बात की? बोलो। पता क्यों? क्योंकि विश्वास में दृढ़ था। बोलो हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। एक औरत के बारे में पढ़ते हैं, कमजोर सी औरत, 12 साल से लहू बहता है। 5 अध्याय उसकी 24-25 शायद से, घर जाके पढ़ लेना मरकुस में। हाँ, वहां लिखा है वो 12 साल से लहू बह रहा है। कितने? इधर देखिए, कितने? कई वेदों से इलाज कराया, सारा पैसा खत्म हो गया। बोलो। पर आराम? ऐसे करो ना, सारा पैसा क्या हो गया? हाँ, सारा पैसा। व्यवस्था की किताब में लिखा है जिस औरत को लहू बहता है वो खुदा के घर में नहीं जा सकती, वो अशुद्ध है। वो खाली पैसा नहीं खत्म हुआ, 12 सालों से खुदा के साथ उसका रिश्ता भी खत्म था, खुदा के घर के साथ उसका। क्योंकि 12 सालों से लहू जो है कंटिन्यू क्या क्या हो रहा है? बोलो। पहली बात क्या खत्म हुआ? बोलो पैसा। दूसरी बात रिश्ता। किसके साथ? परमेश्वर के घर के साथ, परमेश्वर के साथ। समझ आई? पॉइंट नंबर 3, बाइबल में लिखा है जिस औरत को लहू बहता है वो अशुद्ध है, वो जिसके घर में घुसेगी उसका घर भी क्या हो जाएगा? अगर कोई उसके घर में आएगा तो वो भी क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। वो जिसे टच कर लेगी। अब कोई उसके घर में जाता था? कोई उसे अपने बर्थडे पे बुलाता था? क्योंकि यहूदियों का नियम था, अगर कोई एक बार अशुद्ध हो जाएगा तो वो 7 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलेगा। लॉकडाउन, पता ही होगा आपको। वो 7 दिन का लॉकडाउन था। अब कौन इतने पंगे में पड़े? अब ना कोई उसके घर जाता था और ना कोई उसे अपने घर। पहली बात क्या खत्म हुआ? जोर से बोलो। दूसरी बात खुदा के साथ। तीसरी बात लोगों के साथ भी उसका रिश्ता क्या हो गया था? खत्म। चौथी बात सेहत क्या हो गई थी? खत्म। बोलो सेहत। क्योंकि जिस औरत को 12 साल से लहू बह रहा है तो सेहत उसकी खत्म। पांचवी बात, लहू भी खत्म हो रहा था। बाइबल में ऐसा नहीं लिखा भाई उसने कहीं ब्लड बैंक से ब्लड चढ़ाया,
12 सालों से लहू भी क्या होता जा रहा है? बोलो, ऐसे खत्म बोलोगे तो मेरा प्रचार भी खत्म होगा। बोलो, लहू भी क्या होता जा रहा है? और बाइबल बताती है लहू में जान होती है। धीरे धीरे उसकी जान भी क्या होती जा रही है, सब कुछ क्या होता जा रहा है। और मैं सोचता वो अपने घर में चारपाई पे लेटी मृत्यु का क्या कर रही थी? जोर से बोलो। पर आपके जैसी कोई विश्वासी बहन, आपके जैसा कोई विश्वासी भाई खिड़की में से बोलता, बहन कैसी हो? उसे बोला, कुछ नहीं, मृत्यु का क्या कर रही हूं, मृत्यु का क्या कर रही हूं। उसे बोला, मरने की जरूरत नहीं, मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। उसे बोला, क्या? एक यीशु नासरी है जो लाइलाजों का भी इलाज करता है। कोई हालेलुया बोलेगा? एक यीशु नासरी है जो लाइलाजों का भी। ये बात सुनते ही उसके अंदर क्या आ गया? विश्वास। बोलो, किसके बारे में सुना? किस पे विश्वास किया? आपने भी एक दिन सुना और उस पे क्या किया? बोलो हालेलुया। पर उसके विश्वास में हमारे विश्वास में एक फर्क है। बाइबल बताती उसका इतना विश्वास बढ़ता गया कि ओवरफ्लो होके उसके मुंह से बाहर आने लग पड़ा। क्या हो गया? ओवरफ्लो होके। और लोगों से वो पहले कहते थे, जिस दिन मैं उसके कपड़े को मैं, बोलो प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम आपके और उसके विश्वास में क्या फर्क है? आपके पास चुप रहने वाला विश्वास है, उसके पास बोलने वाला विश्वास है। बोलो हालेलुया। उसके पास घोषणा करने वाला विश्वास है। बोलो हालेलुया। चुप रहने वाला विश्वास कोई चमत्कार नहीं करेगा, बोलने वाला विश्वास करेगा। कोई हालेलुया बोलेगा? समझ आ रही बात? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्या नाम है आपका? रुचिता। रोटी बना लेती हो? हाँ, वेरी गुड। रुचिता अपने घर में रोटी बना रही है। क्या कर रही है? जोर से बोलो। दरवाजा किचन का खुला है, एक कुत्ता आ गया। क्या आ गया? आप रुचि का आंखें बंद कर रही है, प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कुत्ता चला जाएगा। अपने मन में क्या बोली? प्रभु मैं क्या, कुत्ता जाएगा? कुत्ता दूसरे को बोलो, आजा बहन जी खाना बना रही है। बोलो हालेलुया। यह है चुप रहने वाला विश्वास। आप चुप रहोगे, कुत्ते बढ़ते, समस्या बढ़ती, बीमारियां बढ़ती। कौन सा विश्वास है? चुप रहने वाला। बोलो। पर मरकुस में मालूम है क्या लिखा है ना? देखिए पढ़िए जरा, मैं पढ़ाना चाहता हूं। एक वो मरकुस 11 अध्याय उसका 23 वचन। लिसन, ध्यान से सुने। आपने बड़ी बार पढ़ा होगा, एक बार फिर पढ़ेंगे। 11 के 23 पढ़ दीजिए जल्दी। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे, हाँ, तू उखड़ जा। कैसे उखड़ेगा? कहने से। बोलो बोलो। कहने से। चुप रहने से जाएगा, बोलने से जाएगा? जोर से बोलो। कहने से। दुष्ट आत्मा कैसे जाती है? कहने से। बीमारियां कैसे जाती हैं? बोलने से। स्वर्ग कैसे खुलता है? बोलने से। बोलो हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास इतना बढ़ना चाहिए, ओवरफ्लो होना चाहिए। बोलो हालेलुया। हालेलुया। उसका विश्वास चुप रहने वाला नहीं था, बोलने वाला था। बोलो हालेलुया। अब्राहिम का विश्वास भी बोलने वाला था। कोई हालेलुया बोलेगा? समझ में आ रही बात कि नहीं? इसीलिए लिखा वो विश्वास में कमजोर। वो रात दिन बोलता था, प्रभु तू इतनी आशीष देने जा रहा है। ओ हालेलुया, मुझे मिलने जा रही है, क्योंकि तू बोलने वाला खुदा नहीं, तू करने वाला खुदा है। तू कामों को शुरू नहीं करता, कामों को। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो हालेलुया। और वो औरत भी बोलती थी, जिस दिन मैं उसके, मैं सोचता हूं वो डॉक्टरों के पास गए और डॉक्टर ठगो, तुमने मेरा सारा पैसा लूट लिया पर तुम मुझे चंगा, पर जिस दिन मैं उसके कपड़े को छू लूंगी मैं। वो घोषणा कर रही है अपनी चंगाई की, वो घोषणा कर रही है अपने विश्वास की। मैं सोचती हूँ वो महायाजकों के, फरीसी और शास्त्रियों के पास गई, ओए तुम मुझे भवन में घुसने नहीं देते, पर जिस दिन मैं उसके कपड़े को, फिर मैं ढोल के साथ चर्च में आऊंगी। बोलो हाले, बाजाओं के साथ आऊंगी। बोलो हाले, कोई भी मुझे रोक है। बोलो हालेलुया। वो पड़ोसियों से कहती होगी, रिश्तेदारों से कहती होगी, तुम मुझे अपने घरों में नहीं बुलाते, पर जिस दिन मैं उसके कपड़े को छू लूंगी फिर मैं एक बड़ी कन्वेंशन करूंगी, तुम सबको बुलाऊंगी। ताली बजा दीजिए। बोलो हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके पास एक बोलने वाला विश्वास है। बोलो हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।
और वो कहती जिस दिन मैं उसके कपड़े को छू लूंगी मैं। अच्छा पास्टर जी, वो बेचारी की सेहत कितनी की होगी? बहुत। और मेरे हिसाब से वो चल भी नहीं पाती, क्योंकि 12 साल से। उसके बाद एक 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 एक्सक्यूज था, पता क्या? वो बोलती देख प्रभु यीशु, मैं करती हूँ विश्वास, किराया मेरे पास है नहीं, तो तू घर आके ना प्रार्थना करके जा मेरे लिए। बोल सकती थी कि नहीं? बोल सकती थी। चल भी नहीं पाती और पैसे भी क्या हो चुके हैं, पर उसने ऐसा किया। उसने पता किया यीशु कहाँ मिलेगा, वो यीशु को ढूंढ लिखा ढूंढोगे तो पाओगे। बोलो हालेलुया। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बोलो हालेलुया। आपको खुदा के घर तक पहुंचना है, कैसे भी पहुंचो। आपको मालूम उसकी ताकत उसे यीशु तक नहीं ले गई, उसका विश्वास उसे यीशु मसीह तक ले गया है। बोलो हालेलुया। आपका विश्वास आपको खुदा के करीब लेके आएगा, आपका विश्वास आपको चर्च तक लेके आएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप उसके घर आएंगे वो आपको भूखा नहीं भेजेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं है? हाँ, आगे से प्रार्थना करवाई उसने। बोलो हाथ रखवाया, भविष्यवाणी करवाई। बोलो क्या? सारी दुनिया आगे से चंगी हो रही, वो पीछे से हो गई। मैंने एक क्रूसेड में इस पर प्रचार किया। मैंने बोला आपको आज मैं आत्मिक जेब कतरी से मिलाऊंगा। आत्मिक, हाँ, जिसने यीशु की जेब काट ली वो तो पर्स निकल गया। बोलो हालेलुया। समझ में आ रही है? विदाउट परमिशन। बोलो हालेलुया। ऐसा विश्वास था, बिना यीशु के परमिशन के अपनी चंगाई खींच ली। ताली बजा दीजिए। बोलो हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही? प्रेज़ द लॉर्ड। आपको हाथ रखाने की जरूरत नहीं। बोलो हालेलुया। आपका जब विश्वास होगा, आप किचन पे खाना बनाते होंगे, आपके ऊपर अभिषेक आ जाएगा, आपके ऊपर चंगाई आ जाएगी, क्योंकि स्वर्ग खुलेगा उस विश्वास के द्वारा। बोलो हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? उसने विदाउट परमिशन अपनी चंगाई को क्या किया? खींच लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा विश्वास चाहिए। बोलो हालेलुया। करिए जे विश्वास ते सब कुछ हो सकता है। बोलो हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? ऐसा विश्वास खुदा आपसे चाहता है। आपको कभी कभी छुटकारा पता क्यों नहीं मिलता? आप विश्वास में कमजोर हो चुके हैं, आपने गिव अप कर दिया है। वो जो 38 साल का व्यक्ति था, उसने गिव अप कर दिया था। कितने साल से लेटा? 38 साल से। आशीष के कुंड के पास लेटा है, चमत्कारों के कुंड के पास लेटा है, पर कोई चमत्कार नहीं। दूसरों की गवाहियां सुन रहा है। उस चर्च का एल्डर साहब है वो। कोई पूछते भैया एल्डर साहब कहाँ? वो बैठे। हाँ यहाँ चंगाई मिलती है, आपको मिली? नहीं। बोलता इसको नहीं मिली, मुझे क्या मिलेगी? समझ आई? 38 साल से दूसरों की गवाहियां सुनते सुनते उसका विश्वास हो गया था, मर गया था। यीशु मसीह उसके पास आया। क्या तू चंगा होना? बोलिए बोलिए। वो उसने यीशु की तरफ देखा। भाई 38 साल से चंगे होने के लिए तो यहाँ आ रहा हूँ। यीशु मसीह बोलता है ऐसे नहीं चंगा होगा, तेरा विश्वास हो गया है, मैं तेरे सोए हुए विश्वास को जगाने आया हूँ। बोलो हालेलुया। तू तभी खड़ा होगा जब तेरा विश्वास जागेगा। समझ आ रही है? दैट्स वाई यीशु मसीह उसके पास आया। बोलो हालेलुया। वो बोलता है क्योंकि उस कुंड में एक कंडीशन है, जो पहले छलांग लगाएगा वो चंगा होगा, जो दूसरी बार उसके कपड़े गीले होंगे और कुछ नहीं होगा। बोलो। वो कुंड के पास जाना पड़ता था, उस कुंड के पास, लेकिन एक जीवन का कुंड उसके पास चल के आया। बोलो हालेलुया। इसमें आप जितनी बार छलांग लगाओगे उतनी बार अभिषेक पाओगे, उतनी बार तंदुरुस्ती पाओगे, उतनी बार अनुग्रह पाओगे। धन्यवाद। वो कुंड एक दिन हमारे पास चलकर आया। ताली बजा सकते हैं उस कुंड के लिए? ओ हालेलुया। उस कुंड ने हमें सब कुछ दिया है। बोलो हालेलुया। वो कुंड आपके अंदर आ गया है। बोलो हालेलुया। सामरी ओर से बोला वो तेरी प्यास तो बुझाएगा, पर जब तू बोलेगी वो जीवन का सोता तेरे मुंह से दूसरों की भी प्यास बुझाने वाला है। बोलो हालेलुया। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आज एक कुंड उस व्यक्ति के पास आया। बोलो हालेलुया। उसे बोला उसका पानी कभी कभी हिलता है, ये हमेशा हिलता है। वो कभी कभी चंगा होता है,
बोलो हालेलुया। यीशु मसीह बोला लुक एट मी, हालेलुया। क्या तू चंगा होना? जब यीशु मसीह उससे ये बोल रहा था, उसके सोए हुए विश्वास को क्या कर रहा था? जोर से बोलो। जैसे ही जागा वो उठ के खड़ा हो गया। ताली बजा दीजिए, बोलो हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। चमत्कार आपसे दूर नहीं है, बोलो हालेलुया। चंगाई आपसे दूर नहीं है, बोलो हालेलुया। हमारा खुदा चमत्कारों का खुदा है। क्वायर आ जाओ जल्दी, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। धन्यवाद यीशु।